Good morning, students. Today, now I will teach you the next point, optative sentence, indirect and indirect speech. तो जब हम ऑपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आप जानते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में कर्स, ब्लेज, प्रे, विश, डिजायर यही होता है। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम करेंगे क्या कि जो सेड या सेड टू है उसको हटाकर कर्स, ब्लेज्ड, प्रेड, विश्ड या डिजायर को लगा देंगे। नंबर 2, हम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और नंबर 3, हम जो है ऑपरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो बताया है सबसे पहले क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हटाकर कर्स, ब्लेज्ड, प्रेड, विश्ड या डिजायर कर देंगे। नंबर 2, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग। नंबर 3, ऑपरेटिव सेंटेंस की जगह हम असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अब मैं आप इसको एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसको आप देखिए। अब देखिए कि अब यहाँ एग्जाम्पल है ऑपरेटिव सेंटेंस का, उसकी मदद से आप समझिएगा कि कैसे सेंटेंस को जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं सही कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। डायरेक्ट आई सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा में मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका हो गया ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको हम कैसे अब अपने हिसाब से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, सेड टू की जगह हमने क्या किया, विश्ड। एक तरह से विश कर रहा है वो उसके लिए कि उसकी आयु लंबी हो, विश्ड किया। दूसरा, हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया। तीसरा, हम क्या करेंगे, यू सेकंड पर्सन है, बदलेंगे। सेकंड पर्सन जो है हमेशा रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, तो यू हिम के हिसाब से बदलेगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यही हर होता तो वो शी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता, कहीं देम होता तो दे में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, अगर नाम होता तो वो नाम में कन्वर्ट होके आ जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो में माइट लगा देंगे। ठीक है, लाइव लॉन्ग, फुल स्टॉप। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले सेड टू को विश्ड में कन्वर्ट किया, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया। ठीक है, इसके बाद हमने पर्सन को बदला, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया रिपोर्टेड वर्ब पे। उसके बाद हमने सेंटेंस को ऑपरेटिव से असर्टिव में बनाया, मे को माइट में लाइव लॉन्ग। क्योंकि जब भी असर्टिव में हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद ही होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट लगा के उसके बाद सेंटेंस को उतार दिया। तो ये हमारा इस तरह से ऑपरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ऑपरेटिव सेंटेंस इसी तरह से बनाया जाता है। अगला जो हम चलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, देखिए वो किस तरह से बनेगा। अब देखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ गया। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, अभी आपने ऑपरेटिव में देखा, आपने क्या देखा कि वो कर्स, ब्लेज, प्रे, विश, डिजायर से रिलेटेड है। तो सेड या सेड टू को हटा के हम कर्स, ब्लेज्ड, विश्ड या डिजायर लगा देंगे। लेकिन अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है, इसमें अब क्या होगा, सेड या सेड टू को हटाकर हम उसकी जगह एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, विश्ड या डिजायर लगा देंगे। और दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से बताता हूं कि अब देखिएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही सेड टू हर एलास ही इज डेड। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अब इसको किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे इनडायरेक्ट। मैंने बनाते समय देखिए, ही सेड टू की जगह क्राइड आउट, मैंने बताया है सेड हो, सेड या सेड टू की जगह एक्सक्लेम, क्राइड आउट, विश्ड, ब्लेज्ड ये आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सेड टू क्राइड आउट। क्राइड आउट मतलब रोना चिल्लाना होता है आपका। क्राइड आउट क्यों दिया, देखो एलास, एलास का जो मतलब होता है वो एक सौरो को रेफर करता है, सैड दुखी को रेफर करता है, मतलब दुखी होना उस केस में। तो यहाँ सेड टू की जगह क्राइड आउट, इसके साथ आप विथ सौरो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या टू हर ऑब्जेक्ट लगाने के बाद भी विथ सौरो लगा सकते हैं। विथ सौरो का मतलब होता है यहाँ एलास की जगह एक वर्ड जोड़ दिया गया है क्राउड आउट के साथ, एलास के लिए, दुख प्रकट करने के लिए। विथ सौरो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। ही थर्ड पर्सन है, किसी के हिसाब से नहीं बदलेगा, तो ही का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका टेंस बदलेगा, इज दिया है प्रेजेंट में, यहाँ पास्ट हो जाएगा वाज वर, तो वाज लग गया है, ही वॉज डेड। तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा।
इसके बाद में 2 पॉइंट आपका बचा हुआ है, उसको बताने के बाद आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यही समाप्त करूंगा। कल हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो आप देख लीजिए ये जो नए पॉइंट। अब यहाँ देखिएगा, मैंने लेट का प्रयोग, लेट जो यहाँ आप देख रहे हैं, लेट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेट का प्रयोग भी होता है। उसको हम समझेंगे कि कैसे उसको, जब कभी डायरेक्ट स्पीच में हमारा लेट आता है तो उसका प्रयोग कैसे होता है, उसको हम समझे। अगर डायरेक्ट स्पीच में लेट आता हो और वो आपका किसी प्रपोजल या सजेशन के बारे में कहता हो, फिर से एक बार, अगर डायरेक्ट स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो और वो किसी प्रपोजल या सजेशन की तरफ इशारा करता हो, तो वहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू को हटाकर सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। तीसरा चीज़ जो हम करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेट को हटाकर हम शुड का प्रयोग कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस हैव सम पार्टी। ठीक है, इनडायरेक्ट जब इसका बनाए हैं तो मैंने क्या किया है, आई तो आई, सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक है, इसके बाद टू हिम इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया है। इसके बाद अस, अस का मतलब वी हो गया, अस को हमने वी बना दिया है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में ले आए हैं। अब यहाँ जो लेट दिया है, यहाँ पे जो लेट देख रहे हो, इसकी जगह हमने शुड लगा दिया है, देख रहे हैं आप, बी के बाद लेट की जगह हमने शुड का प्रयोग। क्यों शुड का प्रयोग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आया है सजेस्टेड या प्रपोजल दिया गया है। और यही मेरे कहने का मतलब है, जब आपका डायरेक्ट स्पीच में लेट आता है और लेट जो है किसी प्रपोजल या सजेशन की तरफ इशारा करता है, तो वहाँ पर हम लेट की जगह शुड का प्रयोग करेंगे। तो शुड कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास जो सेंटेंस थे हैव सम पार्टी, उसको जस का तस हमने उतार कर रख दिया है। तो इसी तरह से फिर एक बार मैं बता दूं, आपको रिपीट कर दूं, अगर लेट डायरेक्ट स्पीच में आया हो, लेट का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में हुआ हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब डायरेक्ट स्पीच में आपका लेट आया हो और वो किसी प्रपोजल या सजेशन की तरफ इशारा करता हो, तो उस केस में सबसे पहले सेड या सेड टू को हटाकर सजेस्टेड या प्रपोज्ड कर दोगे। नंबर 2 इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग होगा। और नंबर 3 लेट की जगह हम शुड का प्रयोग करेंगे। इस केस में देखिए, डायरेक्ट स्पीच मैंने बनाया, आई सेड टू हिम लेट अस हैव सम पार्टी, ये किसी प्रपोजल या सजेशन की तरफ इशारा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेड टू की जगह हमने प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर दिया। इसके बाद टू हिम ऑब्जेक्ट उतारा ही, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया, अस को हमने वी में कन्वर्ट कर दिया और लेट के जगह हमने शुड लगा दिया। शुड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ प्रपोजल या सजेशन दिया है, और उसके बाद हैव सम पार्टी। तो इस तरह से अब इसी का एक अपोजिट रूप भी होता है, वो देखिए। अब यहाँ आप देखिए, अब तक तो आपने देखा कि जब डायरेक्ट स्पीच में लेट दिया हो और वहाँ प्रपोजल या सजेशन दिया हो, तो वहाँ पे तो हम सेड या सेड टू की जगह प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे और लेट की जगह शुड लगा देंगे। लेकिन अगर कहीं दिया हो कि डायरेक्ट स्पीच में आपका लेट आया हो, लेकिन वो लेट किसी प्रपोजल या सजेशन की तरफ इशारा ना करता हो, उस केस में आप क्या करोगे, तो देखिए उस केस में हम क्या करेंगे, जब डायरेक्ट स्पीच में लेट का प्रयोग हुआ हो और लेट किसी प्रपोजल या सजेशन की तरफ इशारा ना करता हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेड या सेड टू की जगह जो आया हो, विज्ड हो या जो हो, उसको रख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट भी लगेगा, ठीक है। लेकिन उस केस में लेट की जगह शुड का प्रयोग ना करके हम लेट की जगह माइट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड लेट मी हैव सम वाटर, ये विश कर रहा है कि चलो मेरे पास पानी हो। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आई सेड की जगह क्या हो जाएगा, विश्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट भी लगेगा। अब मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही बदलेगा, तो मी जो है वो बदलेगा आई के हिसाब से। तो जब ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो सब्जेक्ट में यही आएगा। अगर ही दिया होता तो मी ही के हिसाब से ही बन जाता, अगर शी दिया होता तो मी शी के हिसाब से शी बन जाता, अगर दे दिया होता तो मी दे के हिसाब से दे बन जाता। लेकिन क्योंकि ये आई दिया है तो मी आई के हिसाब से आई बन गया। आई के बाद अब मैंने जो बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़,
लेट जो है उसका प्रयोग यहाँ क्या हो जाएगा, माइट के रूप में हो जाएगा। शुड लगाएंगे गलत होगा, शुड का तभी होगा जब प्रपोजल या सजेशन हो, तो यहाँ कोई प्रपोजल या सजेशन नहीं है, तो इसलिए लेट की जगह माइट का प्रयोग। और जो इसके बाद हैव सम वाटर दिया है, हैव सम वाटर को एज इट इज हम उतार देंगे। तो ये था आपका सबसे आखिरी पॉइंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। इसी के साथ आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच यहीं खत्म हुआ, नरेशन। इसके बाद हम जब अगला लेके चलेंगे तो अगला इंपॉर्टेंट और न्यू चैप्टर लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय।